नमरूद नमरूद एक बादशाह गुजरा और कुर्बान जाओ उन्होंने खुदाई का दावा किया और नमरूद के पास दौलत थी और नमरूद के पास ताकत थी, नमरूद के पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह ने कहा नमरूद तेरी दौलत, तेरी बादशाहत, तेरी सल्तनत, तेरी हुकूमत, कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें मारने के लिए मुझे फरिश्ते भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मच्छर से मैं तुम्हें मरवा दूंगा। एक मच्छर, क्या मच्छर भेजना है? एक मच्छर। अच्छा कुर्बान जाइए, एक मच्छर। नमरूद सांस ले रहा था। अच्छा देखिएगा कभी सांस लेने में मुंह में कीड़ा घुस जाता कभी कभी। अब इधर आप लोगों को घुसता कि नहीं घुसता है ना? कभी कभी गर्मी का मौसम हो, कोई मौसम हो, वो छोटी छोटी कीड़े होते हैं, मच्छर कहिए कुछ भी कहिए, कभी नाक में घुस जाता है। आदमी सांस लिया नाक में चला गया, कभी सांस लिया मुंह में चला गया। ओ कुर्बान जाओ, एक मच्छर, छोटा सा मच्छर, और नमरूद सांस ले रहा था, नाक के अंदर में दाखिल हो गया। बहुत कोशिश किया मच्छर को निकाले, छींकते छींकते थक गया नमरूद, मच्छर निकलने का नाम नहीं है, मच्छर नहीं निकला। नमरूद परेशान हो गया। वो मच्छर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया, दिमाग। कहां पहुंचा? अब दिमाग में पहुंचा तो वो मच्छर अब वहां दिमाग में खुजली करने लगा। जब चलता था ना मच्छर तो दिमाग में सब 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 करे, और जब सब सब करेगा तो खुजली होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, खुजलाहट होगी ना। तो नमरूद खुजलाता था तो उसको तशफ़ी नहीं होती थी, खुजलाहट खत्म नहीं होती थी। कंघी से खुजलाए, हाथ से खुजलाए, खुजलाहट खत्म नहीं होती थी। फिर वो एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था, जैसे ही माथा खुजलाता था ना, एक आदमी को बुलाया कि नौकर को मौजूद रखता था कि जूता लेके हमको मारो। वो नौकर जो है वो एकदम खड़ा रहता था, जूता लेके खड़ा रहता था। जैसे खुजलाहट शुरू हुई, जूता बरसना शुरू हुआ, और जैसे ही जूते की चोट पड़ती थी ना, नमरूद को बड़ा अच्छा लगता था। नमरूद को आराम मिलता था। इसी बीमारी में इसी मच्छर ने नमरूद को मिटा दिया, नामो निशान मिट गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह की जात को पहचानो, मेरे अल्लाह की पावर को देखो, मेरे अल्लाह की ताकत को देखो। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाए। देखो मेरा अल्लाह कौन है, मेरा अल्लाह कौन है, मेरा अल्लाह कौन है। देखो मेरा अल्लाह की ताकत देखो। ये पिंडाल है, अरे ये पिंडाल लगा है, अरे बोलिए ना, बोलिए ना, ये पिंडाल लगा है ना। क्या खुट्टा जी गिनती करो, 22 ठो। हजरत ने कहा 22 ठो। कैटो खुट्टा है? अरे बोलो ना भाई, 22 ठो मान के 22। छोटा सा पिंडाल है, 22 खुट्टा लगाया गया है। क्यों? ताकि ये पिंडाल ठहरा रहे, गिरे ना। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, साइंस पढ़ने वालों, मंतिक पढ़ने वालों, ज्योग्राफी पढ़ने वालों, मेरे बच्चों गौर करो। ये छोटा सा पिंडाल लगा है, इसको खड़ा करने के लिए, इसको ठहरे रहने के लिए 22 को खंबा लगाना पड़ा। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने खड़ा किया है, कोनो खंबा है? अरे बोलो भाई, ये कैसे टिका है? ये आसमान टिका कैसे है? इसे तो गिर जाना चाहिए था। इसे टिका के कौन रखा है? इसे खड़ा किसने रखा है? उसी का नाम तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। आहा, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। माशाअल्लाह। हाँ देखिए ना, बोनी हो गया।
ये अल्लाह करम है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। लेकिन कुछ काम करने हैं, मुझे पता चला है कारी रोहान साहब बता रहे थे कि मस्जिद में कुछ काम बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस काम को अंजाम देना है। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, उनके इस हालो सवाब के लिए ये 100 रुपये को मैं यहीं रखता हूँ इंशाल्लाह। अभी कोई मत आइएगा, अभी आप लोग बैठे हैं, जिस तरीके से बैठे रहिए, कुछ पैगाम है सुन लीजिए, उसके बाद पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। बैठे बैठे, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा, कितना छोटा बच्चा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा का चेहरा क्या चमक रहा है। बेटा नाम क्या? नकीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। ये सब बच्चे बैठे हैं, देखिए रात काफी हो चुकी है, इनको तो अभी बिस्तर में होना चाहिए। ये देखिए आंख देखिए कितनी लाल है इसकी, बाप रे बाप। इसका डिबिया तो भूज जाना चाहिए था, लेकिन गुज के देख रहा है, आंख लाल है। लेकिन कुर्बान जाओ आंखों में नींद है। ये बच्चा परेशान है कि ये मौलवी कब माइक छोड़े हम बिस्तर पकड़े। लेकिन देखिए मोहब्बत, देखिए दीन की मोहब्बत है। इन बच्चों के लिए, इस जितने बच्चे मेरे बैठे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये सब के सब जन्नती हैं। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सब के सब कौन है? अरे जोर से बोले कौन है? ये जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है। बच्चा किसी का हो, हर बच्चा जन्नती है, चाहे वो यहूदी का बच्चा हो, नसरानी का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, अगर वो बच्चा है, जब तक वो बच्चा है वो जन्नती है। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा न तू, सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो, शाहरुख न बनेगा ना तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ बेटा। अभी मैंने मना किया था पहले आपको कि अभी पैसा लेके कोई मत आइएगा इंशाल्लाह। अब वो तकरीर समाप्त है। कुछ पैगाम है नमाज के हवाले से, कुरान के हवाले से। कारी शमशाद राही साहब उस्तादुल शोरा है, बहुत अच्छा कलाम आपको उन्होंने क्या कहते हैं कुरान के हवाले से सुनाया है। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात ज़हन में हमेशा रखना, 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे जोर से बोलिए, हम लोग यहाँ के लिए बने हैं। बोलिए, हम लोग यहाँ के लिए बने हैं। अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? जरा हाथ उठा के बताइए, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के लिए बने हैं? बोलिए, ससुराल अगले बने।
आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम होना चाहिए। वहाँ के लिए बने हैं, वहाँ का काम होना चाहिए। अच्छा, वहाँ जाना है, ये दुनिया छोड़ना है, इसलिए छोड़ना है। मेरे परदादा कहाँ गए? चले गए। दादा कहाँ है? चले गए। मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। अब मेरी बारी है, फिर मेरे बाद मेरे बेटे की बारी है, फिर मेरे पोते की बारी है, फिर मेरे परपोते की बारी आएगी, फिर छड़ पोता, फिर नर पोता, फिर खर पोता, फिर पता नहीं कौन कौन पोता की बारी आएगी। जो आया है उसे जाना होगा। जो आया है उसे, जोर से बोलिए, जो आया है उसे जाना होगा। वो जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा, एक नौजवान की, अब देखो मौत क्या है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। मैंने एक नौजवान से कहा कि नमाज बाबू पढ़ते हो? बोला कि हजरत नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। हम बोले अच्छा, जुमा पढ़ते हो तो खाली जुमे पढ़ोगे, अब 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादो पढ़ती, दादो। 5 वक्त की नमाज वो पढ़ेगा जो बूढ़ा हो गया है। 5 वक्त की नमाज वो पढ़ेगा जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है। 5 वक्त की नमाज तो वो पढ़ेगा जिसको घर में कोई काम नहीं है। हम तो हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा है, हमको जरूर नहीं। हम काहे पढ़ेंगे? मेरे पास टाइम है, मेरे पास फुर्सत है, और इतना काम है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है, हमें तो पेशाब करने की फुर्सत नहीं मिलती। लोग कहते हैं हजरत क्या करें, पेशाब करने की फुर्सत नहीं है, इतनी मसरूफियत है, इतना काम है, इतना भार है मेरे ऊपर में। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा। मैंने तुम्हें जवान बनाया, जवानी दी, इस जवानी को तुमने किस काम में लगाया? अल्लाह पैसे के बारे में 2 सवाल करेगा। देखो, नमाज के बारे में 1 सवाल होगा, क्यों नहीं पढ़े? रोज़ा के बारे में 1 सवाल होगा, क्यों नहीं रखा? हज के बारे में 1 सवाल होगा, हज क्यों नहीं कि हमने दौलत दी। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। कै सवाल होगा? जरा हाथ उठा के बताइए, कै पैसे वाला होगा? माल के बारे में 2 सवाल होगा। अल्लाह पहले पूछेगा, मेरा बंदा ये माल कमाया, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो। आप कहोगे या अल्लाह, हमारा बिजनेस पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक मेरा कारोबार था, मैंने इधर से पैसा कमाया है। और कुर्बान जाओ, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, माशाअल्लाह, ओहो, फिर मेरा अल्लाह माल के बारे में आपने पहला सवाल दे दिया कि या अल्लाह, पहला सवाल का जवाब दे दिया। अल्लाह, मेरा कारोबार था, बिजनेस था, तिजारत था, दुकान थी, मेरी ज़मीन थी, खेती कारोबारी करते थे, ये पैसा मैंने कमाया। अच्छा ठीक है, अभी फारिग नहीं हुए, रुको। अल्लाह कहेगा ठहरो मेरा बंदा, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। दूसरा सवाल, मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, यहाँ से कमाया, पता चल गया, अब ये बताओ ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, किस जगह लगाया? ओहो, शराब के अड्डे में तो ख़त्म नहीं किया है, अय्याशी में तो ख़त्म नहीं किए, तवाइफ के महलों में तो खर्चा नहीं किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया? जब तक पाई का अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान से अपने पैर को हिला नहीं सकते। ये बच्चियों का मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ज़हन में हमेशा याद रखना, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, सैर व तफरी की जगह नहीं है, ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तैयारी करने की जगह है। यहाँ एग्ज़ाम दो और कुर्बान जाओ, रिजल्ट मेरा अल्लाह देगा और रिजल्ट वहाँ सुनाया जाएगा। फिर मेरा अल्लाह तुम्हारे आंसर को अल्लाह देखेगा, नाम अमाल देखेगा, फिर मेरा अल्लाह इनाम देगा और वो इनाम जन्नत होगी इंशाअल्लाह। ये बच्चियों का मदरसा है, कारी रोहान साहब ने जो कदम उठाया है मैं सलाम करता हूँ। बच्चों के मदरसे तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहाँ पर बच्चों के मदरसे हैं वहाँ बच्चियों के मदरसे होने भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपने महबूब को 4 बेटी दी। कितनी बेटी दी? जोर से बोलिए।
4 बेटी। अभी तो हमारा नौजवान परेशान हो जाता है, 2-3 बेटी हो जाए तो बहुत परेशान हो जाता है। बोलता हजरत दुआ कीजिए मुन्ना, दुआ कीजिए मुन्ना हो जाए, दुआ कीजिए गुड्डू हो जाए, दुआ कीजिए पप्पू हो जाए। का है बोला नहीं। एक नौजवान हॉस्पिटल जा रहा था, डिलीवरी होने वाली थी उसकी बीवी को। उन्होंने कहा कि हजरत दुआ कर दीजिएगा, बस एक बेटा हो जाए। हमने कहा कि बाबू दुआ तो कर देंगे। अब वो तो ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहे बेटी दे, अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे, दिल छोटा ना करो। बोला नहीं वो बात नहीं, एकदम दुआ कर ये दिया मुन्ना भाज। ठीक है दुआ करेंगे, जाओ ना तुम। वो चला गया। अब 1-2 घंटे के बाद मैंने फोन किया, पता किया कि भाई पता तो करे क्या हाल है, नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। फोने ने उठा रहा 2-4 बार फोन किए, फोन नहीं उठा रहा। तो परेशान हो गए कि भाई क्या बात है, अब क्या पेशेंट का क्या हाल है, अब वो बच्चा हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। फिर देखते कुछ देर के बाद उसका फोन आया, रिटर्न किया, वापस किया। तो सलाम दुआ के बाद मैंने कहा कि बाबू खैरियत है? बोला नहीं खैरियत नहीं। खैरियत नहीं? कहा क्या हुआ? बोला जो नहीं होना था वही हुआ, बेटी हुई। और कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो बेटा एक नेमत है, बेटा एक नेमत है। बेटी क्या है? बेटी नेमत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। सुभान अल्लाह। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। और कुर्बान जाओ उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी को पैदा किया जब अरब के लोग, जब अय्यामे जाहिलियत में लोग अपनी बेटी को पसंद नहीं करते थे। जैसी बच्ची पैदा होती थी लोग जिंदा बच्ची को दफन कर देता था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ओ पहली बड़ी सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह के हबीब को पता चला मेरे घर में अल्लाह ने बेटी दिया है। आप खुश हो गए। आपने फरमाया कहाँ है मेरी बेटी? लाओ मुझे मेरे गोद में दो, मेरे गोद में दो। और नौजवानों मुसलमानों एक बात और बताता चलूं, रहती जिंदगी अगर एक बेटी है 2 बेटी है, जहां पर बेटा को अगर 1 बीघा जमीन आप दे रहे हैं, बेटा को जमीन दे रहे हैं, वहीं पर बेटी का भी हिस्सा देकर मरो। ये भाई लोग नहीं देता है, भाई लोग हिस्सा बहन को नहीं देता है, सब भाई नहीं देता है। एक बात याद रखना, बेटी का हिस्सा जो बाप नहीं देगा, जो भाई अपने बहन का हिस्सा खाएगा, कुर्बान जाओ अल्लाह के कटघरे मुंह से खड़ा होना पड़ेगा। जब तक उसका हिसाब अल्लाह नहीं ले लेगा वो हश्र के मैदान से हिल नहीं सकता। 1 रुपया बेटा के लिए है, 8 आना बेटी का हिस्सा है, 8 आना बेटी को दो। बहन का हिस्सा खा गया और साले साल उम्रा कर रहा है, साले साल हज कर रहा है, बरका हाजी साहब यहां तक दाढ़ी, अब बहन का हिस्सा खा के डकार लिया। ये हज काम नहीं आएगा। एक बात याद रखना, पहले इसका हिसाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कोशिश कीजिएगा रहती जिंदगी बेटा का हिस्सा दे दीजिए, बेटी का हिस्सा दे दो। बहन का हिस्सा है, बहन ये भी तुम ले लो, बहन का हिस्सा है ये ले लो, बेटी का हिस्सा है ये ले लो, बेटा का हिस्सा है ये ले लो। वसीयत करके मरो। अभी एक कोच है बांग्लादेश का, महबूब अली। ए बाबू, ए बाबू, बच्चा पोजीशन ठीक नहीं, जा जा जा। कड़ाके की ठंड है, सर्दी का मौसम है ना। कहे जलसे में नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बेटो 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं जाए। हमारे नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठ जाओ। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो नज़र पड़ी तो देखा बैठा हुआ है। हमें इशारा किया बेटा अब जो। बोली नहीं जो। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोले की करेल जो जे करेल जे जलान वो ये है भाग लिया, हमें जाने की जरूरत नहीं थी। तकरीर करा, मैं तकरीर सुनवा। भाइयों से कहना चाहता हूं अपनी बहन का हिस्सा, बाप मर गया बहन का हिस्सा दो। तुम्हारे पास जो अमानत है उसमें से हिस्सा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 1 डिसमिल जमीन ही बहन क्यों ना पाती हो, उसका हिस्सा उसको निकाल के दे दो। महबूब अली बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कोच रह चुका, बड़ा खिलाड़ी।
दौलत का अंबार, कुर्बान जाओ। बाल बच्चा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं, इतना बड़ा पैसा वाला कोई औलाद नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी, नौजवान खिलाड़ी, दूसरी शादी नहीं किया, बोला दूसरी शादी नहीं करेंगे। अच्छा बीवी बांग्लादेश की सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी है वहां की वो प्रिंसिपल है कि ये टीचर है बीवी। लेकिन इस खिलाड़ी ने बड़ी अक्लमंदी की, ये मौत को नहीं भूला, मौत को इन्होंने नहीं भूला, वसीयत पहले करके बीवी को दे दिया था। और कुर्बान जाओ, कागज लिया, फॉर्म लिया, रजिस्ट्री फॉर्म लिया और उन्होंने वसीयत किया कि देखो, शायद बीवी से कहा कि शायद तुमसे पहले अगर हम मर जाएं तो मेरी तो कोई औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, ये वसीयत मैं लिख रहा हूं कि मेरी जितनी दौलत है आधी दौलत से मस्जिद बनेगी, आधी दौलत से मेरी मस्जिद बनेगी। और ढाका बांग्लादेश का जो राजधानी, जैसे हम लोगों का राजधानी, इंडिया का राजधानी दिल्ली है, कहाँ है बोलिए, दिल्ली है, तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ढाका। और कुर्बान जाओ, ढाका में कई दुकानें उसकी है। और कुर्बान जाओ, उस खिलाड़ी ने वसीयत किया आधे संपत्ति आधी दौलत से मस्जिद बनेगी, और जो आधी दौलत है वो मेरी बीवी की रहेगी, वो मेरी बीवी का, वो मेरी बीवी की है, आधी दौलत से मस्जिद बनेगी। और जो दुकान ढाका में है उसका जो भी किराया, जो भी पैसा आएगा, मस्जिद का इमाम का तनख्वाह, मुअज्जिन का तनख्वाह, लाइट बत्ती जो बिल आएगा उसमें खर्च होगा। कुर्बान जाओ, ये 2-4 दिन हुए वो खिलाड़ी मैदान में बच्चों को क्रिकेट सिखा रहा था, सीने में दर्द हुआ, फील्ड में बैठ गया और लोगों ने सहारा देकर खड़ा किया, हॉस्पिटल ले गया, पता ये चला कि ये दम तोड़ चुका है। और उसके जनाजे में पूरा बांग्लादेश के क्रिकेट टीम के सब खिलाड़ी, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, बड़ा बड़ा खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, जब इस वसीयत को जनाजे में पढ़ा गया, सबके आंखों से आंसू आ गए। और उनके क्रिकेटरों ने कहा कि ये मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाया, वो मर गया, ऐसी वसीयत करके गया है, हम लोग अपने पैसे से उनकी वसीयत के मुताबिक एक बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे। बड़ा अक्लमंद निकला, बड़ा होशियार निकला। नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया हमारे लिए बनी है लेकिन हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके कुर्बान जाओ, किसी का हक नहीं मारना है। बीवी का जो हक है उसको दो, माँ का जो हक है उसको दो, बाप का जो हक है उसको दो, भाई का जो हक, अच्छा बड़ा भाई का कितना बड़ा मकाम है, सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, कुर्बान जाओ। अभी तो आलम यह है कि हमारे समाज में अगर छोटा भाई बड़ा भाई में अगर कभी झगड़ा हो जाए तो सालों साल हो जाता है, छोटा भाई बड़ा भाई को सलाम नहीं करता है। बोलिए बात सही कि गलत है, बोलिए, अरे बोलो ना भाई। छोटा भाई बड़ा भाई को सलाम नहीं करता, यकी आंगन है, यकी आंगन है, कुर्बान जाओ, भाई गुजर के चला जाता है, बड़ा भाई खड़ा रह जाता है, सलाम तक नहीं करता। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, दिल से कीना निकालो, नफरत निकालो, बुग़्ज़ निकालो, हसद निकालो और कुर्बान जाओ। ओहो, एक अभी यहाँ तो नहीं, शहरों के अंदर में, वहाँ ईद की नमाज से पहले अखबार में, पेपर में ये छाप दिया जाता है कि फलां मस्जिद में ईद की नमाज 8:15 में, फलां मस्जिद में 8:30 बजे नमाज होगी, फलां मस्जिद में 9 बजे नमाज होगी, फलां मैदान में इतने बजे नमाज होगी। हम लोगों के ईदगाह में नमाज पढ़ते, ईदगाह कहाँ नमाज पढ़ते हम लोग? अरे ईद बकरीद की नमाज कहाँ पढ़ते? जोर से बोलिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में पढ़ते हैं। तो एक भाई ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ये बताइए ईद की नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? बोला ईद की नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईदगाह में मत पढ़ाइए, मस्जिद में पढ़ाइए। बोला काहे? बोला इसलिए कि मेरा बड़ा भाई वो ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि उसके साथ में ईद की नमाज हम ईदगाह में पढ़ें, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। बोला अल्लाह का बंदा, अरे बड़ा भाई है, कोई बात है तो दिल से निकाल दो। बोला नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो इमाम साहब ने कहा कि ऐसा करो, ईदगाह में नमाज पढ़ लेना, तेरा भाई उस कोने में रहेगा, तुम इस कोने में नमाज पढ़ लेना।
वो भाई बोला क्यों ते नमाज पढ़ता बोली अगर वो जन्नतों में चलो गई हम जन्नतों में नहीं जो बोलो तो जन्नत में भी जो ऐसी नफरत को मिटाओ, कीना को मिटाओ, बुग़्ज़ को मिटाओ, हसद को मिटाओ। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, चंद रोज़ा है। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लीजिए, जो समेटना है लेना है ले लीजिए। ना जाने मौका फिर मिले कि नहीं मिले, ये आँख खुले कि नहीं खुले। इसलिए बेटी का जो हक है, अच्छा बेटी के बारे में मैं आपको बता दूं, मदरसा लील बनात अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दिए, बेटा को भी पढ़ाइए बेटी को पढ़ाइए। बेटी जहाँ, अच्छा एक बात बताता चलो, वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, कुछ पैगाम है। मेरे पास एक बेटी एक बेटा है, हम गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं। ये क्या बच्चा को हम पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। किसको पढ़ाना चाहिए, बेटा को या बेटी को? आप लोग मशवरा दिए। हाँ बेटी को, हाँ बेटी को का है। इसलिए हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि मर्द पढ़ा एक फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा एक फर्द पढ़ा, बेटी पढ़ी पूरा खानदान पढ़ा। अच्छा बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है, बेटे के निकाह में जन्नत की बशारत नहीं है, सवाब है। निकाह करो बेटा का सवाब मिलेगा, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत नहीं। लेकिन अल्लाह के हबीब की सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, आमिना के लाल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 3 बेटियां हो 2 बेटियां हो, वो बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया गया, उसको अच्छी तरबियत दी गई, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका बाप उसकी शादी कर दिया। बेटी का शादी, अरे जोर बस, बेटी की शादी कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बेटी का बाप और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। आहा, कुर्बान जाओ, जन्नत की बशारत मिल रही है मुसलमानों नौजवानों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर बेटी घर के अंदर में पैदा हो, आप खुश नसीब हो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी 2 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, दिल छोटा ना करो और कुर्बान जाओ। पेट में जब वो थी किसने खिलाया? अरे जोर से, पेट में जब थी कौन खिला रहा था? अल्लाह खिला रहा था। वहाँ कोई प्लेट नहीं है, वहाँ कोई आटा नहीं है, वहाँ कोई चावल नहीं है, वहाँ कोई दाल नहीं है, और कुर्बान जाओ वहाँ कोई दूध नहीं है। और 9 महीना मेरा अल्लाह पेट में खिलाया। दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ चावल भी है, यहाँ गेहूँ भी है, यहाँ आटा भी है, यहाँ सारा सामान है। अल्लाह यहाँ नहीं खिलाएगा? अरे बोलो भाई, खिलाएगा नहीं खिलाएगा? इसलिए बेटी पैदा हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बेटा पैदा हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उन बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बेटी को भी पढ़ाओ बेटे को भी पढ़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी किसी की भी हो इज्जत करो, बेटी किसी की भी हो, बेटी चाहे किसी की भी हो उसकी इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो किसी की बेटी हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या नाम था? जरा जोर से बोलिए। अरे क्या नाम था? फातिमा। क्या नाम था? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी थी। 4 बेटी थी, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटी। अच्छा देखिए, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाती थी, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला, बेटी अंदर दाखिल हुई, सलाम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे, बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। और कुर्बान जाओ, फिर वहीं खड़े नहीं रहते थे, चंद कदम आगे बढ़ते थे, अपनी बेटी के पेशानी को बौसा देते, फिर अपनी जगह लेकर आते थे। पहले बेटी को बैठाते थे, फिर आप बैठते थे। इंशाअल्लाह अपनी बेटियों को भी तालीम देंगे, बेटों को भी तालीम देंगे इंशाअल्लाह। हाथ को उठाएं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। और इन तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी ये है कि जब हमको कहाँ रहना है? अरे रहना कहाँ है? हमेशा कहाँ रहना? बोलिए ना, वहाँ रहना है ना? अरे बोलिए भाई, वहाँ रहना है ना?
तो वहाँ रहना है, जहाँ हमेशा हमेशा वहीं रहना है, तो वहाँ की तैयारी होनी चाहिए। और वहाँ की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह वो है नमाज, 5 वक्त की नमाज। अच्छा वहाँ रहेंगे, वहाँ घर होना चाहिए, वहाँ घर होना चाहिए ना भाई, अरे वहाँ घर होना चाहिए ना, वहाँ रहना तो घर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कितने लोग वहाँ घर बनाएंगे, अपने हाथ को उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, बस 5 मिनट बैठ जाओ। सारे लोगों ने हाथों को उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनिए, मेरी नहीं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह हम थोड़े से मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। पता चला वो कारी रूहान साहब बता रहे थे कि मस्जिद में कुछ काम है, वो टाइल्स के काम है, बहुत सारे काम बाकी है। आप खुश नसीब हैं। एक बात और बताता चलो, बेटा खामोश हो जाओ, सुनो। देखिए, जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह हजरत जिब्राइल को हुक्म देंगे, जिब्राइल जाओ सारी दुनिया की मस्जिद को उठा कर लिया, छोटी बड़ी मस्जिद जितने भी है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसको उठाएंगे, अपने पर में रखेंगे और ले जाकर खाने काबा में मिला देंगे। कहाँ मिलाएंगे? अरे जोर से बोले, कहाँ मिलाएंगे? खाने काबा में मिला देंगे। और अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में मिला देगा। तो कुर्बान जाइए, आपका पैसा से मस्जिद बना, आपका पैसा कहाँ गया? अरे आपका पैसा कहाँ गया? जन्नत में गया। आपका पैसा जन्नत में गया, आपका माल जन्नत में गया, आपकी दौलत जन्नत में गई, तो आप कहाँ जाइएगा? अरे बोलिए, आप कहाँ जाइएगा? जन्नत में जाएंगे ना। जब पैसा मेरा जन्नत में गया है, माल हम जन्नत में भेजे हैं, दौलत हम अपनी जन्नत में भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह मेरा रब रहीम है, मेरा रब करीम है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतना बड़ा मजमा है। और कुछ लोग तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए देने वाला, या तो कोई एक आदमी ही जिम्मेदारी ले लिए कि हजरत जितना भी काम है, जो भी टाइल्स लगेगा इंशाल्लाह हम अकेले देने को तैयार है। अभी इसी महीने में कुछ दिन पहले बेगूसराय में जलसा था। एक नौजवान ने कहा कि हजरत 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। हमने कहा कि बेटा शादी की हो? बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है, शादी हो गई है। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाएगा, मोगी नहीं जाएगी? बोला 1 लाख मोगी योगना मोग। हमने कहा कि माँ बाप है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है, बाप भी है। तो हमने कहा कि बाबू तुम दोनों मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख बाप के नाम से। कितना हुआ? 4 लाख हो गया। अब लास्ट में वो नौजवान कहता है कि हजरत कितना खर्च है मस्जिद में? तो कमेटी वाले वही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि अकेले मैं सारा पैसा देने को तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये